अच्छा, तो भाई आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो इफ एल्स की हो सकती हैं। आगे हम अभी तो स्विच केसेस नहीं स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आगे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाएंगे। सी लैंग्वेज हो गई, या अगर आगे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आगे जा रहे होगे, सी शार्प हो गई, थर्ड में पीएचपी हो गई, फोर्थ में जावा हो गई, 1 2 3 1 1 3 फोर्थ में जावा हो गई। तो वहां पर हमें ना मल्टीपल टाइप्स की स्विच बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर फिलहाल हम इफ एल्स के कंस्ट्रक्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, इफ एल्स के अंदर नेस्टिंग किस तरह से करते हैं वो सब कुछ करेंगे। बातें ना करें तो बेहतर है। अगर ये वाली वीडियो चाहिए तो इसके अंदर ऑडियो के अंदर जो है वो डिस्ट्रैक्शन आएगी, तो बातें ना करें तो बेहतर है। सही है, तो इफ एल्स के कंस्ट्रक्ट्स इंशाल्लाह स्टडी करेंगे आज। ये इफ और एल्स का मतलब पता है आप लोगों को? इफ और एल्स, हम्म, अच्छा, और कोई? इट्स पता है इफ का मतलब और एल्स का मतलब इंडिविजुअली क्या? इफ का मतलब और एल्स का मतलब, कभी जिंदगी में आपने एल्स का वर्ड यूज किया है? कभी इफ का मतलब यूज किया? कभी इफ का वर्ड यूज किया आपने? बताएं। ठीक है, और एल्स का मतलब क्या? मतलब कोई भी? अहमद, एल्स का मतलब? हम्म, लूप में कहाँ यूज होता है भाई? भाई लूप्स में एल्स कहाँ यूज होता है? वो लूप्स थोड़ी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। एल्स का मतलब बता दो ना तुमने यूज किया अगर सी लैंग्वेज में तो। मतलब पता करना है सर हमें। नहीं जी, एल्स का मतलब होता है वरना, अदरवाइज। यानी अगर तो क्लास में स्ट्रेंथ होगी तो क्लास होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे ही है ना? अगर स्ट्रेंथ होगी क्लास में तो क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, इफ देयर विल बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द क्लास, ठीक है, वी विल कंडक्ट द क्लास, अदरवाइज वी विल कैंसिल द क्लास, लेट्स से, या वी कैन कैंसिल द क्लास, लेट्स से। ठीक है, अदरवाइज और एल्स में कह सकते हैं हम कि एल्स क्लास कैंसिल्ड, अदरवाइज क्या, समथिंग एल्स या एनीथिंग एल्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग एल्स का मतलब होता है इसके अलावा कोई चीज, वही अदरवाइज, अदरवाइज वाले वर्ड में आता है वो भी। ठीक है, तो अदरवाइज कह सकते हो आप इसे, एल्स को वरना कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब उनको एल्स यूज करना अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, तो फिर इस तरह की जो है ना वो वर्डिंग्स, अब यहाँ पर अभी हम बेसिकली इफ एल्स को यूज करेंगे। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इनको इनको बेसिकली किस तरह कंटिन्यू किया जाता है कि आप कोई भी एक वेरिएबल या कोई भी एक बात करते हो। ठीक है, और फिर आपके उस बात को ना आप कंडीशंस के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। अगर आपकी वो बात कंडीशंस के थ्रू सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो जाहिर है फिर आप कोई दूसरी कंडीशन, कोई दूसरी सिचुएशन निकालते हो। लेट से आप एक बैंक गए, और बैंक में अंदर आने के बाद जो है ना आपसे पूछा गया, जो बैंक में काउंटर पे जो बंदा बैठा हुआ था उसने आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है। ठीक है, आपने कहा लेट से 17 16, तो वो क्या कहेगा? बिल्कुल यही कहेगा। वो कहेगा यार आप अकाउंट नहीं खोल सकते, हम आपके लिए अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप काइंडली जाइए और 18 के होकर आइए। सही है ना? तो ये कहेगा ना भाई आप जाओ, 17 के हो, नेक्स्ट ईयर आना 18 ईयर्स के। या फिर हमारा बैंक जो है वो चिल्ड्रंस के लिए कोई स्पेशल टाइप का जो ना वो, लेट से भी कुछ टाइम पहले आई थिंक कोई बैंक था, उन्होंने यंग सेवर, एच बी एल, हाँ यंग सेवर अकाउंट उन्होंने ओपन किया था। तो वो क्या था, 18 से छोटे भी जो बच्चे थे उनका अकाउंट क्या हो जाता वहां पर। तो वहां पर 18 ईयर्स से जो छोटे बच्चे थे, 18 ईयर्स से जो छोटे एजेस के लोग थे, उनके भी अकाउंट वहां पे ऑपरेट करने की परमिशन उनको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बैंक्स में नहीं होता। कहीं तुम जाओगे बोलोगे 18 से छोटे हैं तो वो आने नहीं देंगे। हाँ खुल जाएगा, देखो कौन सा बैंक एक्सेप्ट करता है। ठीक है,
अच्छा, अगर हम गए और हमने कहा 18 से ज़्यादा एज है, तो वो नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेंगे और कहेंगे जी सर आप हम अपने डॉक्यूमेंट दे दें और बैंक अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इस कंडीशन को कोड के थ्रू लिखूं, यूजर आए, यूजर अपनी एज एंटर करे और मैं यूजर से पूछूं कि आपकी एज 18, अगर तो 18 से अबव होगी तो मैं अकाउंट खोलने की परमिशन दे दूंगा, वरना क्या हो जाएगा, मैं उसको कहूंगा कि यार आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेट्स से बाहर, ठीक है, और वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स से इसका नाम ही मैं क्या रख देता हूँ। अब इसमें मुझे यूजर इनपुट लेना है, यानी यूजर की गिवन वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये यूजर की वैल्यूज को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट है ये। ठीक है, तो लेट से मैंने कहा कि बुक्स अभी नहीं आई, पढ़ लो, खामोशी, ज्यादा तफरी नहीं करो। तो मैंने यूजर से कहा, अब देखें जरा, मुझे यहाँ पे ना कंडीशन डिफाइन करनी है, तो मैंने कहा अगर, अगर अब मुझे ब्लॉक बताना है, वो कंडीशन पूरी लिखनी है। तो अगर यूजर की एज, यानी एज, अब ज़ाहिर है यूजर की एज किस में आ जाएगी, एज वाले वेरिएबल में, और मैंने यूजर से लिया है प्रॉम्प्ट के थ्रू, बराबर होती है इक्वल इक्वल टू। याद है, इक्वल इक्वल टू से बोर्ड पे लिखा था और बताया था इक्वल इक्वल टू क्यों लिखते हैं, जब हमें टाइप और वैल्यू दोनों चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये इक्विटी चेक भी कहते हैं इसे। ठीक है, इक्वल इक्वल टू से बेसिकली इसकी जो साउंड कहते जाए उसे इक्वल इक्वल टू कहते हैं। सही है, क्या क्या कहूंगा मैं, मुझे क्या चेक करना है, यूजर की एज 18 से अबव या उसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल इक्वल टू ही आएगा। 18 का सेट करना है मुझे, यहाँ पे बताओ इक्वल इक्वल टू ही आएगा। अगर यूजर की एज, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो क्या हो जाए, देन, तो देन ये ब्रैकेट्स डिसाइड करते हैं। जो भी आप इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, उस देन वाले ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा या चल जाएगा या वट एवर, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो लेट से मैंने कहा कि भाई आप लेट से ओके वी कैन प्रोसेस योर अकाउंट रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी आपका अकाउंट बेसिकली बन सकता है, आपकी अकाउंट की रिक्वेस्ट हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वही वाली बात है कि अगर आपकी एज 18 से अबव या उसके बराबर है, तो आपके अकाउंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जा सकता है, वरना नहीं। अब वरना में कोई कंडीशन नहीं आती, बस कह देते हैं वरना नहीं। सही है, ऐसे ही है ना। तो अब ये वरना कैसे लिखेंगे, एल्स, बस डायरेक्ट एल्स लिख देंगे यहाँ पर, एंटर करें। अब ऐसी ही ना बॉडी दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स जो मैंने यहाँ पे देखे थे ना, इफ के अंदर देखिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुए, स्टॉप हुए और उसके अंदर पूरा मेरा कोड आ गया वो। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा एक कोड है जो इफ की कंडीशन पे एग्जीक्यूट होना है, तो आप वो पूरा किस में रख देंगे, इफ के इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान। सही है, अब मैंने एल्स के दरमियान जाके बताना है कि जी वी कैन नॉट अलाउ यू टू ओपन अकाउंट, या लेट से, हाँ एग्जैक्टली, नॉट अलाउड, या बैंक अकाउंट जो है वो भी है, आप एलिजिबल नहीं हो, लेट से आप अलाउड नहीं हो, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो वो एल्स की ना बॉडी में लिखेंगे। एल्स की बॉडी कैसे बनेगी, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करो और इनके दरमियान आकर आपने क्या लिखना है, वो वाला सीन, बिल्कुल। तो बैंक में आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, नॉट अलाउड।
इसको जरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या पूछ रहे हैं मुझसे ये? रेंज मैंने कहा लेट से भाई 20। क्या कह रहा है ये? मतलब आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 15, सही है। तो अब इसको अपनी वेबसाइट में या किसी भी पॉइंट के ऊपर इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप लोग देखते हो कि इस तरह की जो बॉक्सेस है ना वो वेबसाइट्स के ऊपर अपेयर होते हैं कभी कभी, ठीक है। और अब यहाँ पे तो हम वैल्यू ले रहे हैं, यूजुअली क्या होता है वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्सेस से और दूसरी सोर्सेज के थ्रू जारी होती हैं। उसका भी टाइम आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते हो कि लेट से अब मैं इनवैलिड पे चाह रहा हूँ कि यहाँ ब्राउजर पे ना लिखा हुआ है, उसका भी एक ऐसे ही बॉक्स सा बना हुआ है, अलर्ट बॉक्स कहते हैं उसको, ठीक है। वो अलर्ट बॉक्स सा बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि जी नॉट अलाउड या इनवैलिड एज या लेट से इनवैलिड रेंज ऑफ एज वट एवर, जो भी नॉट अलाउड को फिलहाल सेट करते हैं, ठीक है। हाँ ईमेल भी पूछते हैं, अभी तो ईमेल अभी नहीं चाहिए, जावास्क्रिप्ट पे हो रहा है ये बेवकूफों, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको चेंज करके अलर्ट कर देंगे और इसको रिफ्रेश करो। और लेट से मैंने कहा कि 14, तो ये देखो इस तरह का अलर्ट बॉक्स आ गया, सही है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि अगर हम यूज करते हैं तो इस तरह का हमें अलर्ट बॉक्स मिल जाता है यूज करने के लिए। यहाँ तक मतलब अलर्ट की प्रॉपर्टी डालती है, 18 से अब नहीं आएगा, ये देखो 20 लिखा मैंने, नॉर्मली आ जाएगा। उसमें भी आप सेट कर सकते हो ये अलर्ट ही, सही। अच्छा, अब लेट से मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने ये देखा कि भाई 18 से अबव है, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 18 से कम होगा उसकी एज, अगर 18 से कम होगी तो मैं बता मतलब बाकायदा कंडीशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि अगर 18 से कम होगी तो मैं उसको जो है ना कोई भी वो पास करना चाह रहा हूँ, लेट से यंग सेवर अकाउंट की तरफ ऑफर करना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप? भाई इफ अगर आपकी एज, इसको हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में किस तरह कहेंगे, अगर यूजर की एज 18 से अबव है या उसके बराबर है तो बैंक अकाउंट ओपन करने की परमिशन है। अगर यूजर की एज 18 से कम है तो उसको यंग सेवर्स अकाउंट ऑफर कर दें हम, वरना क्या हो जाएगा, आप इनवैलिड सिलेक्शन दे दो, यानी उसने कोई और नंबर्स के अलावा कोई और चीज सेलेक्ट की होगी तो हम क्या कर देंगे उस पर, उसको इनवैलिड सिलेक्शन का ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं बात करूँ ना कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इफ के बाद मैं यहाँ पर एक और इफ स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, एज लेस देन 18, इक्वल्स टू तो ऊपर यूज कर लिया ना, यानी 18 के बराबर होगी तो हम फिर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब 18 से कम होगी तो क्या करेंगे हम, यंग सेवर्स अकाउंट पे जाएंगे। सही है ना, देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट से वही 14, क्या कह रहा है, यंग सेवर्स अकाउंट, ठीक है। तो यंग सेवर्स अकाउंट ऑफर कर रहा है, अगर 18 से अबव एज डालते हैं, दोबारा देख लेते हैं, 18 से अबव एज रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 19, क्या कह रहे हैं, दोबारा देख लें भाई, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। 20, अभी 14 पे देखा था ना यंग सेवर्स अकाउंट आ रहा था, अब 20 पे देखो, क्या बात कर रही है, 18 से ग्रेटर की भी तो कंडीशन में आई हुई है। अच्छा अभी देखो इसको ओके, मैं ओके प्रेस करता हूँ, फिर क्या हो रहा है, ओके वी कैन प्रोसेस योर अकाउंट रिक्वेस्ट, क्या मसला हो सकता है?
क्या मसला हो सकता है? आप लोग इसको फिगर आउट कर सकते हो क्या मसला होगा? कोड तो हाँ बिल्कुल कोड में मसला है। असल में कोड के अंदर सिंटेक्स वाइज कोई इशू नहीं है, कोड के अंदर ना लॉजिक वाइज एक इशू है, एक गलती कर रहे हो। एल्स तो ठीक है ना, देखो सिंटेक्स अभी तो ठीक है, इफ पहले भी वैसे ही था अभी भी वैसे ही है, सिर्फ क्या हो गया सेंटेंस चेंज हो गया और कंडीशन चेंज हो गई है। एल्स का कोड वैसा ही था, चेंज ही नहीं किया, बिल्कुल सिंपल वैसे ही है, सिर्फ एक इफ का ब्लॉक मैंने बीच में ऐड किया है। तो क्या क्या हो सकता है अहमद? सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तुमने तो पे लगा दो भाई, कुछ तो बताओगे। वैसे भी रमजान चल रहा है, रमजान में तो और तो क्या लगाने की इजाजत होती है, बस तुम भी गिर ना जाना गए। बताओ। आप लोगों को नहीं लगता, जरा दोबारा से गौर से देखें, इसने क्या किया, मैंने यहाँ पर एज लिखी लेट से 14 अगेन, ठीक है, इसने क्या किया, मैंने जैसे 14 लिखा ना और ओके प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये फौरन मेरे कोड में गया, इसने एक ही लाइन चेक की, स्टार्टिंग से आया, स्टार्टिंग से इसने कौन सी, ये कहाँ पे रुका जाकर, इफ एज इज लेस देन 18, उस ब्लॉक को इसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, किया नहीं किया। अब दोबारा देखें, मैंने यहाँ पर एज 20 दी, 18 से अबव है ना 20, ऐसा ही है, मैंने 20 एज दी। अभी क्या किया इसने, अभी दोबारा से वही कोड, ये तो अब इसके लिए बिल्कुल रिफ्रेश हो गया ये, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जावास्क्रिप्ट बिकॉज क्लाइंट साइड है, तो जावास्क्रिप्ट में हम जो इंटरेक्शन वाले काम भी करते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि रिफ्रेश होने के बाद वो दोबारा से बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट से हमने क्या किया है, हमने इसको वैल्यू दी 20, अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से जाएगा, ये 18 पे रुकेगा, ठीक है, लेकिन ये एल्स पे भी जाएगा क्योंकि इसको बीच में एक और इफ मिल रहा है, ठीक है, तो पहले इसको क्या मिलेगा, पहले इसको मिलेगा एल्स, फिर उसके बाद इसको क्या मिलेगा, उसके बाद इसको इफ मिलेगा, ठीक है, सही, पहले इसको एल्स मिलेगा क्योंकि कंडीशन में कहाँ जा रहे हैं हम, 18 वाली कंडीशन मिल रही है इसको, लेकिन कैसे, पहले इसको एल्स मिल रहा है, ये हर कंडीशन में जाके देख रहा है, हर जगह, पहले वाले इफ में देख रहा है, फिर दूसरे वाले इफ में देख रहा है, फिर तीसरे वाले एल्स में देख रहा है, तो इसको लग रहा है कि एल्स भी ठीक है और फर्स्ट वाला इफ तो ज़ाहिर है ही ठीक, तो इसको लग रहा है कि भाई इफ तो ठीक है ही और एल्स भी ठीक है, कंडीशन वहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये एल्स भी प्रिंट कर रहा है और फिर मेरा इफ की फर्स्ट कंडीशन भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है देखो ये, आप कभी भी ये बात नहीं करते, हम कभी किसी मार्केट में जाएंगे, हम कहेंगे यार अगर आपके पास प्रोडक्ट 1 है तो आप हमें वो दे दें, वरना अगर आपके पास प्रोडक्ट 2 है तो वो दे दें, वरना छोड़े रहने दें, हम जा रहे हैं बाहर भी, ठीक है, ऐसे ही होता है ना भाई, अगर आप प्रोडक्ट 2 हमें दे सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है तो आप दे दें, वरना अगर आपके पास प्रोडक्ट नंबर 1 है तो दे सकते हैं, आप दे दें हमें, ठीक है, वरना हम लेट से बाहर जा रहे हैं किसी और शॉप पे देख लेंगे, ऐसे ही होता है यूजुअली, ठीक है, या आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, आप क्या को यार अगर तुम्हारे पास लेट से अब किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं हम, ठीक है, और उससे हमें कोई काम है लेट से, ठीक है, तो हम कहेंगे यार अगर तुम्हारे पास जो है ना वो कोई नोटबुक चाहिए कोई, यार अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री की नोटबुक है तो वो दे दो, ठीक है, वरना अगर कोई नोट्स हैं एक्स्ट्रा, कोई प्रिंटेड नोट्स हैं तो वो दे दो, वरना छोड़ो कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो दे दो, अगर तुम्हारे पास नोटबुक पड़ी हुई है जो तुम लिखते हो तो दे दो, वरना छोड़ो, हम ये बीच में वरना का वर्ड लगाते हैं लाजमी, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, वरना अगर आपके पास ये है तो भी आप हमें दे सकते हो, वरना फिर छोड़ दो, खैर होगी, ठीक है, तो ये जो वरना का वर्ड हम लगाते हैं ना, वरना का जो लफ्ज हम लगाते हैं वो यहाँ पे भी हमें लगाना चाहिए, अगर अब हम यहाँ पर इसे यूज करेंगे ना, इसको एल्स इफ बना देंगे, दोबारा इफ की जगह इसको क्या बना देंगे, इफ एल्स इफ और फिर एल्स, तो अब देखो क्या होता है, इफ ये देखो इफ का ब्लॉक लगाया मैंने, एज क्या सेट की, एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हो, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगी तो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट प्रिंट करा दूंगा कि ओके वी कैन प्रोसेस योर अकाउंट रिक्वेस्ट, ठीक है, वरना अगर एज 18 से कम होगी तो हम यंग से वाली लाइन को प्रिंट करा देंगे, वरना नॉट अलाउड, ठीक है, अब ऐसा नॉट अलाउड वाला सीन नहीं होगा यहाँ पे होगा लेट से अगर यूजर ने कोई की ऐसी प्रेस कर दी जो कि नंबर्स नहीं है तो मैं क्या देता हूँ कि इनवैलिड,
क्या यार बैंक्स अपने एप्लीकेशन बनाने के अंदर ये छोटी छोटी चीजें होती है जो यूज करते हैं। तो ये सेट किया जी क्या वो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा भाई, तो अब देखें यहाँ पर मैंने ना 18 से कम एज रखनी है, पहले तो 17। क्या कह रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल सही कंडीशन चल रही है, नहीं चल रही? बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन 19 एज दे देते हैं, तो अब क्या वो इनवैलिड वाली कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही? जब हम इफ और एल्स इफ में होते हैं ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले ना आपका जो प्रोसेसर होगा, जो भी आप, अब हम आगे फिर प्रोसेसर्स को पढ़ेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोसेसर होगा ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले इफ वाली कंडीशन को पढ़ेगा। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, उसको आप ब्राउजर पे जाना वो थ्रो कर दोगे यूजर के सामने कि भाई ये कंडीशन हो रही है और आपकी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, आप इसको काइंडली देखो। वरना अगर सेकंड कंडीशन लेट से हो रही है ना, तो वो क्या करेगा, पहली वाली कंडीशन के साथ कनेक्टेड ही सेकंड वाली कंडीशन को भी वो थ्रू करेगा। अगर उस कंडीशन में कोई सेटिस्फैक्टरी बात मिल रही है, तो यूजर को वो थ्रो कर देगा यूजर के सामने कि भाई ये वाली कंडीशन सेटिस्फैक्टरी है, आप इसको देख लो। ठीक है, फिर क्या करेगा उसके बाद, फौरन ही, अभी ये ब्लॉक खत्म होगा नहीं कि वो एल्स पे जाके जंप करेगा। एल्स पे जाके देखेगा कि अगर यूजर को वो कंडीशन सही मिल रही है, यूजर को वो कंडीशन बेसिकली वो सेटिस्फाई करवा के यूजर उसको शो करेगा, वरना फिर उसको भी विड्रॉ करके, और लेट से जाहिर है कोई कुछ चले ना चले, एल्स में तो चलना ही है लाजमी, बिल्कुल चलना ही चलना है लाजमी। सही है, तो ये सीन है। अब आपने देखा कि भाई पहले क्या हो रहा था, एल्स चल रहा था जब मैं 20 अब 18 से अब एज दे रहा था, अभी एल्स चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, कहाँ चल रहा है? ठीक है, अभी एल्स नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है पूरा ब्लॉक। सही है, पहले ये इंटरकनेक्टेड नहीं था, पहले वो हर जगह जाके अलग अलग इंडिविजुअली देख रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। सही है, पहले क्या हो रहा था, अगर बहुत और आसान करके बताऊं, पहले ये हो रहा था कि आप इसको ध्यान से देखो, जब मैं एज 18 से अबव दूंगा, ठीक है, तो मेरी इनमें से कोई एक कंडीशन और भी फॉल्स हो रही है। जब मैं एज 18 से अबव दूंगा, तो मेरी एक और कंडीशन है जो फॉल्स हो रही है। बताएं कौन सी वाली है वो? एल्स तो है ही, मैं कोई भी नंबर का फॉर्मेट और दे रहा हूँ, कोई कीवर्ड, कोई वो लिख रहा हूँ, नॉर्मल अल्फाबेट लिख रहा हूँ, तो वो एल्स पे जा रहा है। लेकिन जब मैं 18 से अबव की एज दे रहा हूँ, तो मेरा एक स्कोप जो है वो और भी फॉल्स हो रहा है, मतलब मेरी एक कंडीशन और भी फॉल्स हो रही है। कौन सी है वो? नहीं, अरे अब तो कोड ही ठीक हो गया, क्या हो गया? जी, कोई भी बता दे भाई, तुक्का ही लगा दे कोई। कोई तो कंडीशन फॉल्स हो रही है ना यहाँ पे, तुम लोग सामने देखो। कंडीशन का मतलब क्या होता है, हम कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, कंडीशन इफ एल्स की होती हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 18 से अबव अगर एज यूजर की सेटिस्फैक्ट्री हो रही है, तो कोई एक कंडीशन उस सूरत में जो है वो यूजर से, यानी यूजर की सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है अहमद? कौन सी वाली? सेकंड वाली? बिल्कुल सही, यानी अगर 18 से अबव वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो 18 से बिलो वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। और अगर मैं यहाँ से ये एल्स हटा दूं, अगर ये एल्स मैं यहाँ से हटा दूं, तो क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रही है, ये तो नहीं हो रही ना सेटिस्फाई, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसकी जगह कौन सा ब्लॉक चलेगा पहले? एल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इफ के ऊपर काम करता हूँ ना, तो वो सारे इफ को चेक करेगा, लेकिन लेट से अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो पहले इसका एल्स चला देगा। ठीक है, और फिर बाद में इसका इफ जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। यहाँ पे मुझे एल्स लिखना है। आसान वर्डिंग्स में ये वाली बात थी, लेकिन हमें कम से कम पीछे की लॉजिक पता होनी चाहिए, कल को किसी ने पूछ ली पेपर में आ गई तो क्या करोगे? ठीक है, नहीं ये सब तीन लगाएंगे, आगे भी लगा देंगे। क्या हो गया, किसने कहा? ईद के बाद सर, ईद के बाद क्या हो गया? ईद वगैरह ईद के बाद।
क्यों नहीं आएंगे भाई, इस बात की धमकी? पेपर पेपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं रोते रख कर। सर एक वादे हुए हैं कोई? सर आराम से सर भाई क्या क्या क्या? सर बकरीद के बाद ले जाए किसने कहा? एक अवतार के बाद नींबू चाटा करो और एक सेम से पहले नींबू चाटा करो देखो ये क्लिप कैसे लोग पढ़ते हैं मेरे साथ एमएस ऑफिस का एग्जाम दिया था तुमने? हैं? एमएस ऑफिस का एग्जाम दिया था तुमने? हाँ तो बस एचटीएमएल वगैरह का एग्जाम होना। ये सर बस हाँ वो तो ठीक है, इतना आसान नहीं आता एचटीएमएल का। उसने तो एक मरतबा बोला था पहले। क्या करें, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं है यार। नहीं भाई क्या हो गया? 6 बजे, 6 बजे तो सेंटर ऑफ हो जाता है। फारिग है, खुद तो कोई काम है नहीं। 7 बजे भैया कोई नई अभी आई है। सर मैं तो बोल रहा हूँ नहीं भाई, ये सेंटर नहीं खुला होता, एपटेक नहीं खुला होता। टॉपिक पर आ जाते हैं, हाँ सही है। ठीक है, नहीं है सर पेपर कब हो गया सर वैसे ही बता सर फिलहाल, अभी नेक्स्ट वीक नहीं है, लेकिन रमजान में हो सकता है, एक्सपेक्टेड है तो भाई ये ना करें। हाँ जहाँ प्रोटेस्ट करना है, मसला नहीं है। देखते हैं इसके देखते बाद का हैं बोल रहा हूँ देखते हैं, सिचुएशन जैसी बनती है वैसे ही होगा। ठीक है, पेपर होता ही नहीं है ना, लेते ही नहीं है। पढ़ना ही छोड़ दो तुम, पढ़ना ही छोड़ दो। हाँ सर हाँ देखते हैं। अच्छा खैर, तो अब यहाँ पर एफआईएल्स में देखो, अभी ये कंडीशन सही हो गई है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। पहले हमने क्या देखा कि अगर एक इफ चल गया ना, तो फिर ये दूसरी जो कंडीशंस फॉल्स हुई हैं, ठीक है, उसके लिए उसके आंसर में उसके अगेंस्ट ये एल्स को चला रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको एल्स मिलेगा, देन अगे फर्स्ट वाला जो इफ है ना, उसको ये सेटिस्फाई करके आपको बेसिकली व्यू करवाएगा। ठीक है, और इस इफ को जैसे भी हमने मल्टीपल यहाँ पे एल्स इफ को यूज किया, आप इसे और भी ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है हम ग्रेडिंग बनाते हैं, ग्रेडिंग ग्रेडिंग याद है किसी को? है एक्सेल में ग्रेडिंग बनाई थी हमने, यस एग्जैक्टली, वो रिजल्ट वगैरह हमने एक्सेल में ग्रेडिंग बनाने की कोशिश की थी, याद है ना जूबिया? वेरी गुड, ठीक है। याद है ना कभी तो अब सीन क्या है कि वो ग्रेडिंग आप यहाँ बना सकते हो। आपको याद होगा, आपको याद होगा हमने उस वो भी ना इफ के अंदर बनाई थी, वो ग्रेडिंग ना आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है भाई, आप बताएं जरा, फॉर्मूला कैसे बनेगा एक्सेल में? हमने एक एक्सेल का फॉर्मूला याद करा था, कोई एक्सेल का फॉर्मूला को याद करने की कोशिश नहीं किया था। तो वो फॉर्मूला कैसे बना था, वो तो हमने खुद से बस हम कर रहे थे, कुछ सामने कुछ चीजें लिखी में आ रही थी, हम उनको देख देख कर और बस वो फिल कर रहे थे, समझो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कैसे बन रहा था, हम लॉजिक बनाते जा रहे थे, फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट होता जा रहा था। तो यहाँ पे भी हम लॉजिक बनाते जाएंगे, फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चलो करते हैं, ऐसा करते हैं, उस तरह कोई काम बना के दिखा दें, बस सब कुछ करके दिखा दें और उसके बाद छुट्टी। ऐसे बनो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। इफ एल्स, एल्स के नाम से बनती है। ठीक है, अब मैं वो कंडीशन नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, मैं वो कंडीशन नहीं बना रहा हूँ भाई, सब लोग सुन लें। हाँ मैं उसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपने वो फॉर्मूले वाली कंडीशन बनानी है अभी अभी क्लास में बैठे बैठे। ठीक है, हाँ नहीं 2 साल बाद बनानी है, जाहिर है अभी बनानी है भाई। टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर टाइम पास करना होता तो मैं आगे निकल जाता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा ना, तो फिर आगे आप मुझे प्रॉब्लम में डालेंगे आगे और दूसरी जो चीजें आएंगी ना, मुझे उसमें मजीद प्रॉब्लम होगी। नहीं, इससे अच्छा है अभी बंदा बच गया। तो खैर,
इल्जाम लगा रही है यार, टाइम सर पास। टाइम पास सर, मैं आपके साथ खैर अब मुझे परसेंटेज चाहिए यूजर की। यूजर एक परसेंटेज एंटर करेगा। ये लेट से मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यूजर ना आया है और यूजर को कुछ शर्ट्स चाहिए। यूजर को मैं कुछ शर्ट्स वगैरह सेल कर रहा हूँ। ये मेरी कोई ई कॉमर्स की साइट है। यूजर ने मुझसे कोई कलर कहा और मैं वो कलर उसको सेल करना चाह रहा हूँ लेट से। ठीक है, उसको ब्लू, रेड, ब्लैक और ग्रीन टाइप की शर्ट्स चाहिए। अब 2-3 कलर ऑफर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ब्लू, ग्रीन और रेड लेट से। ठीक है, ये 3 शर्ट्स हैं, ये 3 कलर्स बेसिकली मैं ऑफर कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं। कलर इक्वल्स टू सेलेक्ट योर। क्या करेंगे अभी देख लो। इफ, और मैंने कहा अगर कलर रेड होता है तो हम क्या कर देंगे भाई? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या दे देंगे हम? इफ चोजन, यू हैव चोजन रेड कलर, ऐसे ही है ना? ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि हमें एल्स इफ के साथ यूज करना है अगर कंडीशन को सही से लेके चलना है। तो पहले एक पूरा ब्लॉक बना लिया और देन अब कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, और हमने कहा मैंने कोड लिखा तो खुद ही सही हो गया। मैं नॉट राइट अगेन। ये यहाँ पे समझ में तो आ रही है ना ये चीजें? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, और you've chosen, यहाँ तक भी ठीक है। अब मुझे एक थर्ड कलर भी चेक करना था, और थर्ड कलर कौन सा है मेरा? लेट से मैंने कहा था ग्रीन कलर है। ठीक है, you've chosen क्या? तो कौन सा कलर है ये? ग्रीन। ठीक है, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? एल्स में हम कोई कंडीशन दे देते हैं, लेट से इनवैलिड। इनवैलिड कलर, इनवैलिड कलर दे दिया फिलहाल हमने। ठीक है, यानी अगर आपने मेरे मेंशन किए हुए कलर में इसके अलावा कोई भी कलर दिया तो आपको क्या मिलेगा? इनवैलिड कलर का। जैसे कि लेट से मैं तो क्या कह रही है? अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर देता हूँ। क्या कह रहा है? You've chosen green color। अच्छा, मैंने वो नहीं बनाया हुआ। अब मैं यहाँ पर ग्रीन दोबारा से लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा और क्लास 1 के लेक्चर को याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्या केस? कैपिटल है इसलिए। अब मुझे वहां पर इफ में इसको चेक करना है दोबारा से जाकर। मुझे ऐसे सेट करना है कि चाहे ग्रीन का जी स्मॉल हो या कैपिटल हो, कलर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना,
यहाँ पे कुछ बताएंगे कि भाई या तो रेड कलर हो जिसका आर स्मॉल हो, या फिर रेड कलर हो जिसका आर कैपिटल हो। तो ये जो और है ना, इफ कलर इक्वल्स टू रेड और जिसमें हमने स्मॉल आर दिया हुआ है, और कलर इक्वल्स टू रेड जिसमें हमने कैपिटल आर दिया हुआ हो, तो दोनों कंडीशन में दोनों सिचुएशन में कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, सेम बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए कंसिडरेशन, सही है। अब वो और का साइन कैसा आता है, तो हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये, ठीक है। एंड और के, नंबर वन एंड होगा इसमें, और नंबर टू क्या कहलाएंगे हम इसे, और, ठीक है। तो ये और कैसे लिखते हैं, इस तरह। ये कौन सा साइन होता है पता है, क्या हो गया वैसे, पता है आपको कि कौन सा साइन होता है ये, अगर कीबोर्ड में देखें ना, शिफ्ट के साथ आप बैक स्पेस के नीचे वाला बटन और एंटर के ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बीच में ये बटन होता है, ये पाइप का साइन कहलाता है, पाइप का साइन कहलाता है, ठीक है। मसला नहीं है, उसके ऊपर उसके साथ देखें, सिंगल ऐसी लाइन है स्ट्रेट, डबल पाइप का साइन कहलाता है ये और का ऑपरेटर होता है ये, ठीक है, यानी या। नहीं तो मतलब तुम क्या चाह रहे हो, यहाँ पे और लिखे हम इंग्लिश वाला, तो मैंने क्या किया, मैंने आर को कैपिटल यहाँ पे सेट कर दिया, और लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता हमें ना बेसिकली, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिर हमें क्या करना होता है, हमें वो साइन यूज करने होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एंड का जो है ना, वो एंड का साइन होता है, लेकिन ये और का साइन अगर आप गूगल करें ना, कोई भी चीज, फर्ज करें आपको कोई चीज गूगल करनी है, आप दो चीजों में से सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एक एक कोई भी आइटम लिखें, स्पेस दें, ये और का साइन लगाएं, फिर दूसरा आइटम लिखें, तो आप नोटिस करेंगे कि गूगल आपको कोई ना कोई एक चीज लाजमी ला के दे देगा, कभी नोट कीजिएगा और कभी ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ये, अभी मैंने ये रेड को सही किया, अब मुझे ग्रीन भी सही करना था। एंड का भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, अभी आपको जरूरत पड़ेगी एंड में, उसमें क्या कहते हैं, जब आप कंडीशन बना रही होंगी ना ग्रेडिंग वाली, उसमें एंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ एंड का वही साइन है, बिल्कुल एंड का वही साइन है, ठीक है। तो मुझे कलर अगेन ग्रीन को सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे कहा, बिल्कुल जरूरी है, ग्रीन को भी सेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रेड आप स्मॉल आर से सॉर्ट करें या कैपिटल आर से स्टार्ट करें, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है, तो कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे, सही है। तो बस, अब लेट से अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई दो कंडीशन मेरी दोनों की दोनों, ये जो साइंस है ना, इसके राइट और लेफ्ट की दोनों की कंडीशन जो है ना, वो लाजमी सेटिस्फाई हो, तभी ये आगे बढ़े। अभी इस मरतबा तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा जब होगा जब मैं कोई रेंज डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो इफ एल्स वाला काम था ना, वो कैसे होगा, अगर आप लोग मुझे वो ग्रेडिंग वाला काम बताएं, तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, कोई बता सकता है, कहाँ पे क्या क्या लिखोगे, परसेंटेज तुमने इनपुट लेनी है, तो कलर की जगह क्या लिखोगे, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एक तुमने नंबर सेट कर दिया कि भाई इस नंबर से, ठीक है। फिर एंड का साइन लगाएंगे, अब ये एंड का साइन कैसा होता है, ये एंड का साइन होता है इस तरह से, क्योंकि वहां पे तुम्हें एंड ही चेक करना है, और चेक नहीं करना। रेंज जब तुम बनाओगे ना, यानी 50 से अबव और 60 से नीचे, या नहीं, और 50 से अबव होनी चाहिए और 60 से नीचे भी होनी चाहिए, तभी तुम उसको कोई ग्रेड असाइन कर सकते हो, वरना तो उसको तुम कोई ग्रेड असाइन नहीं कर सकते। 50 से अबव तो तुम्हें 100 तक मिलेगी,
और 60 से नीचे तुम्हें 0 तक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का इसीलिए तुम्हें ये साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल एंड का साइन आपने लगाना होगा एंड की कंडीशन में। ठीक है, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ और फिर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मल्टीपल बना के अगर दिखा दें तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अभी अभी फिर घर से तो कुछ और करने को देंगे, फिक्र नहीं करो। ठीक है, तो लेट से देखते हैं। नहीं, तुम लोगों की क्लास की कर रहे हैं। हाँ, उसमें नादिर अली को भी लेकर आए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा अगर परसेंटेज क्या होगी, लेस देन और इक्वल्स टू किसके, मैंने कहा अगर लेस देन और इक्वल्स टू लेट से 60 होगी। ठीक है, या फर्ज करो, मैं कह देता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता स्टार्ट, मैं कोई स्टार्ट कर रहा हूँ लेट से, अभी मैं ये ग्रेटर से नहीं कर रहा, स्मॉलर से लेकर आता हूँ। तो मुझे ना 50 से स्टार्ट करके इसको 100 पे लेके जाना है। तो मैंने कहा भाई अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 होगी एंड, ये एंड का साइन है, एंड 2 ही मरतबा लगाना है। बिल्कुल, और भी 2 मरतबा लगाएंगे और ये भी आपको 2 टाइम्स लगाना है। साइन को लगाने का एक मेथड है, इस तरह से लगाने का मेथड है साइन को। अगेन ये वही वही वाली बात है कि जैसे हम इक्विटी चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे ये वैल्यूज और टाइप्स को जो है वो कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है, वैल्यूज और टाइप को कंपेयर कर रहा होता है इसलिए। ठीक है, अब परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कर दिया है, और लेस देन और इक्वल टू क्या, यानी 50 से अबव होगी या उसके बराबर होगी, और 59 से छोटी है उसके बराबर हो, तो मैं क्या सेट कर दूं, लेट से मैं कोई भी सी ग्रेड या डी ग्रेड सेट कर दूं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई लेस देन और इक्वल्स टू किसके, 59 के। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या सेट कर दूं, कोई ग्रेड दे दूं। देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा लेट से वही 58। असल में वहाँ पे वो सेल्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह का तुम्हें स्ट्रक्चर ऐसे बिल्कुल खुला खुला नहीं नजर आ सकता। बिल्कुल वो कंजेस्टेड सी जगह होती है लिखने के लिए, इसलिए मुश्किल होता है, वरना वहाँ पे भी आसानी है। तो भाई ये सीन करना है। अब मैंने एक बना के दिखाया है, आपने ये 100 तक लेके जाना है। क्या इसकी मदद से क्या करना है, 60 से 69 तक, 70 से 79 तक, 80 से 89 तक, 90 से 99 तक करना क्या है जी। 50 से लेकर 50 मैंने बना दिए, अब तुम 60 से 70 तक बनाओ, यानी 50 से 59 तक बनाया मैंने। भाई एक मिनट खामोशी, एक मिनट खामोशी, इधर खामोशी। 50 से 59 तक मैंने बना दिया, 60 से 69 तक बनाना है, 70 से 79 तक, 80 से 89 तक और 90 से 99 तक। सही है,